फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। महाभारत में द्रौपदी के किरदार से जुड़ी कई मिथ्या बातें हैं। चलिए जानते दुर्योधन ने द्रौपदी को अंधे का पुत्र अंधा क्यों कहा और ये इसमें कितनी सच्चाई है। द्रौपदी द्वारा दुशासन के रक्त से खेत धोने का प्रमाण क्या सच है। महाभारत में कई किरदार हैं जिन पर अक्सर बात होती रहती है, लेकिन द्रौपदी का किरदार ऐसा है कि जिससे कई कहानियाँ जुड़ी है, जिसमें कि हम B.R. चोपड़ा की महाभारत में ऐसे कई प्रसंग दिखाएंगे जो लोगों के दिमाग में छप चुके हैं, लेकिन क्या वह सच है, इस बात पर जरूर जानना चाहिए। महाभारत के बारे में प्रचलित कथाओं में द्रौपदी के बारे में कई मिथिक कहानियां आती है। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि द्रौपदी दुर्योधन का उपहास उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था। द्रौपदी के इसी उपहास से दुर्योधन इतना क्रोधित हो गया कि उसने पांडवों को वनवास कराया। यही युद्ध की वजह भी बनी। चलिए जानते हैं। धृतराज ने पांडवों को एक बंजर भूमि वाला स्थान दिया, जिसे पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ जैसी भव्य नगरी में बदल दिया। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें दुर्योधन समेत पूरे भारत वर्ष से राजा महाराजा शामिल हुए। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हो गया। दुर्योधन मय दानव द्वारा निर्मित राजमहल में घूमने के लिए इंद्रप्रस्थ में ही रुक गया। कुछ दिन के लिए एक उत्कृष्ट शिल्प कलाकार होने के साथ मैं दानव मायावी संरचनाओं को बनाने में भी निपुण था। राजमहल घूमते समय दुर्योधन एक जलाशय को भूमि समझकर उसमें गिर जाता है। महाभारत पर किताब लिखी चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है सच, चलिए जानते हैं। जब वो गिरता है तो दुर्योधन को गिरते हुए देखकर द्रौपदी ने हंसते हुए उसे अंधे का पिता का पुत्र कहा था। इस कहानी का उपयोग बाद में हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के अपमान को सही ठहराने के लिए भी बताया गया है और उसको युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन किसी भी स्वीकृत पांडुलिपि अथवा अनुवाद में द्रौपदी द्वारा ऐसे किसी भी अपमान का उल्लेख नहीं मिलता। महाभारत में लिखी हुई किताब लेखिका अड़ी गणातात्र किताब में बताती है कि मीडिया में कुछ बहुत प्रचलित कहानियों के अनुसार ये कहा गया होगा। वह आगे लिखती है कि गीता प्रेस कहती है कि पांडव और आसपास के अन्य सेवक दुर्योधन के गिरने पर हंसे थे, लेकिन दुर्योधन का उपहास उड़ाने की किसी में हिम्मत नहीं है। अब दुर्योधन हस्तिनापुर वापस आता और अपनी घटना का वर्णन करता है, तो वह द्रौपदी उन लोगों में शामिल करता है जो हंसे थे, लेकिन उसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं कहता। उसने द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहा था क्योंकि वो हंसती है, इसका उल्लेख वो करता है। द्रौपदी को लेकर एक और मिथ्या चलन में है कि द्रौपदी ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अपने केशों को धोने के लिए दुशासन के रक्त की मांग की थी, लेकिन ग्रंथों में इसके भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। अमी गणात्रा बताती है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी वह दुशासन की छाती को चीर देगा और द्रौपदी के अपमान का बदला लेने के लिए उसका रक्त पिएगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार भीम ने कुरुक्षेत्र में ऐसा ही किया। हालांकि महाभारत में दुशासन के रक्त से द्रौपदी ने केस धोए, इसका उल्लेख नहीं है। कहानी भट्ट नारायण द्वारा रचित एक संस्कृत की कल्पना विवरण है। दरअसल महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां जो काल्पनिक ग्रंथों में अतिरंजना के साथ लिखी गई, लेकिन धीरे धीरे उनके प्रचलन के चलते लोगों ने इसे भी सत्य मान लिया है, जो कि सत्य नहीं है। में द्रौपदी का चीरहरण कुरुक्षेत्र की भूमि के लाल होने की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसके पीछे का क्या तथ्य है, चलिए जानते हैं। के समय लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने ही महाभारत के बीज बोए थे। राजमहल के बीच बने हुए एक मायावी कुंड में जब दुर्योधन गिरा, तब द्रौपदी ने उसे अंधे का पुत्र अंधा कहकर अपमानित किया। द्रौपदी के अपमान भरे बोल ने दुर्योधन के दिल में गहरा असर किया। इसका बदला दुर्योधन ने जुए में द्रौपदी को जीत कर भरी सभा में उन्हें निर्वस्त्र करने की कोशिश करके लिया। चीरहरण द्रौपदी के प्रति महाभारत और कुरुवंश के नाश की नींव पड़ गई। हालांकि महाभारत के पीछे सिर्फ यही एक कारण नहीं है। महाभारत के युद्ध ने
इंसान को कई सीख मिलती है। इन्हें ये सीख मिलती है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर अहंकार नहीं करना चाहिए और समझदारी से अपना जीवन जीना चाहिए। किसी की कमजोरी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।